बहुत प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य था। उस राज्य का नाम तो सामान्य था, लेकिन वहां का राजा असाधारण था। उस राजा का नाम था राजा रामधन। राजा रामधन केवल नाम से ही नहीं, बल्कि अपने कर्म, विचार और व्यवहार से भी धन्य था। उसका जीवन एक खुले ग्रंथ की तरह था, जिसमें छल, कपट, अहंकार और अन्याय के लिए कोई स्थान नहीं था। उसके लिए राजपाट कोई भोग नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम था। राजा रामधन का एक ही सिद्धांत था, राजा वही सच्चा होता है जो अपनी प्रजा के दुख को अपना दुख समझे। वो रोज दरबार में बैठकर स्वयं लोगों की समस्याएं सुनता। किसान हो या व्यापारी, वृद्ध हो या बालक, स्त्री हो या परदेसी, हर कोई राजा तक बिना भय पहुंच सकता था। यदि कोई भूखा आता तो भोजन पाता, यदि कोई दुखी आता तो सहारा पाता, यदि कोई दोषी भी आता तो न्याय पाता। राजा रामधन की ख्याति चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। लोग कहते, ऐसा राजा तो ईश्वर का वरदान होता है। पर जहां प्रकाश होता है, वहां छाया भी होती है। पास के राज्य में एक राजा था, भीम सिंह। वो शक्तिशाली था, पर अहंकारी और स्वार्थी भी था। जब वो सुनता कि लोग राजा रामधन की प्रशंसा कर रहे हैं, तो उसके मन में ईर्ष्या की आग भड़क उठती। वो सोचता, मेरे पास सेना है, धन है, शक्ति है, फिर भी लोग उसकी पूजा क्यों करते हैं? धीरे धीरे ये ईर्ष्या द्वेष में बदल गई। भीम सिंह ने अपने मंत्रियों के साथ मिलकर एक कुटिल योजना बनाई। उसने छल, कपट और धोखे से राजा रामधन पर आक्रमण किया। युद्ध हुआ। राजा रामधन वीर था, पर उसने अन्याय और छल से लड़ने के लिए कभी अधर्म का सहारा नहीं लिया। अंततः वो युद्ध हार गया। पराजय के बाद भी उसके चेहरे पर क्रोध नहीं, शांति थी। उसने बस इतना कहा, राज्य गया है, धर्म नहीं गया। और वो जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल का कठिन जीवन। जंगल में जीवन आसान नहीं था। कभी भोजन मिलता, कभी नहीं। कभी बारिश, कभी धूप, कभी भूख। लेकिन राजा रामधन के मन में किसी के लिए घृणा नहीं थी। वो हर रात ईश्वर से यही प्रार्थना करता, मुझे शक्ति दो कि मैं बुराई के बदले भी भलाई कर सकूं। एक दिन जंगल में चलते हुए उसे एक दुखी राहगीर मिला। उसके चेहरे पर चिंता थी, आंखों में आंसू। राजा रामधन ने पूछा, वत्स, क्या कष्ट है? राहगीर बोला, महाराज, मेरे पुत्र की तबीयत बहुत खराब है। इलाज में सब कुछ चला गया। सुना था राजा रामधन बहुत दयालु हैं, काश उनसे मिल पाता। ये सुनकर राजा रामधन का हृदय भर आया। राजा रामधन ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें राजा भीम सिंह के दरबार तक पहुंचा सकता हूं। राहगीर चकित रह गया। दोनों साथ साथ भीम सिंह के दरबार पहुंचे। दरबार में पहुंचकर राजा रामधन ने ऊंचे स्वर में कहा, राजन भीम सिंह, आपने घोषणा की थी कि जो मुझे पकड़कर लाएगा उसे 100 स्वर्ण दीनार दिए जाएंगे। ये व्यक्ति मुझे आपके सामने लाया है, कृपया इसे उसका पुरस्कार दें। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा भीम सिंह के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने उसका अधर्म, छल और ईर्ष्या नाच उठे। उसे समझ आ गया, ये व्यक्ति राजा नहीं, धर्म है। पश्चाताप और परिवर्तन में भीम सिंह सिंहासन से उतर आया। उसने राजा रामधन के चरणों में क्षमा मांगी। उसने राहगीर को 100 दीनार दिए और राजा रामधन को राज्य लौटा दिया। उस दिन भीम सिंह बदला, अहंकार से मानवता की ओर। राजा रामधन पुनः राजा बना, पर पहले से भी अधिक विनम्र। उसने कहा, कर्म कभी नष्ट नहीं होते, जो हम देते हैं वही लौट कर आता है। इसीलिए दोस्तों, बुराई का उत्तर भलाई से देने वाला ही सच्चा विजेता होता है। और दया सबसे बड़ा धन है। और कर्म का फल समय लेकर अवश्य मिलता है। इसीलिए कहा गया है, कर भला तो हो भला।